अब उसके पश्चात वह समय भी आया जिस समय भगवान ने देखा कि कुछ गोपियां भगवती माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए बैठी हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों की गोपियों ने मिलकर के मार्गशीर्ष के महीने में भगवान को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया, माता कात्यायनी की पूजा की। देखो यहाँ भगवान ने चीर हरण किया। जाने कितने लोगों, कितने कथावाचकों से आपने इस कथा को सुना होगा कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए, नग्न देखा, और लोगों के द्वारा फिर भगवान को उंगली उठाते देर नहीं लगती, ये कहते देर नहीं लगती कि ये कार्य तो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान को इन गोपियों को नग्न नहीं देखना चाहिए, ये वस्त्र हरण की लीला करना ठीक नहीं था। लेकिन आप लोग उस भाव को समझिए, भगवान ने ये चीर हरण का कार्य क्यों किया, भगवान की अवस्था कितनी है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। भगवान की उस समय अवस्था है 6 वर्ष की। और मैं एक प्रश्न आप सभी माताओं से आज करता हूं, आपके घर में आज कंप्यूटर के इस आधुनिक युग में भी जब बालक जन्म लेते ही उसकी मम्मी उसे मोबाइल पकड़ाती है कि ये खेलता रहे, कहीं और ना जाए, तो मोबाइल उसकी आंखों में धर देते, देखता रहे मोबाइल में, घर में काम कर। आज इतने आधुनिक युग में जब बालक मोबाइल लेकर ही सीधा पैदा हो रहा है, तब भी 6 वर्ष के बालक में एक माँ के प्रति या नग्न स्त्री के स्वरूप के प्रति क्या भावना होती है। और ये मैं कह सकता हूं कि आज भी 6 वर्ष के बालक के पास माताएं कपड़े भी बदलने में संकोच नहीं करेंगी, क्योंकि 6 वर्ष का बालक आज भी अबोध ही है, उसके अंदर कुसंस्कार नहीं हो सकते। और ये बात तब की है जब ना टीवी था और ना ही कोई इंटरनेट था, ना इतनी आधुनिकता थी, ना ही इतना माहौल गंदा था। उस द्वापर युग की बात है, भगवान 6 वर्ष की अवस्था में है। सोचिए वो गोपियां कितनी अवस्था की रही हो, कोई 4 वर्ष की, कोई 5 वर्ष, कोई 3 वर्ष। जिस समय बालक आपस में गुड्डा गुड़िया का खेल समझ करके ही आपस में खेल खेल में विवाह करते हैं, उस अवस्था में की गई लीला के लिए उंगली उठाना। अब दूसरी बात बताता, भगवान को चीर हरण करने की आवश्यकता क्या थी? चीर माने वस्त्र। भगवान ने देखा कि ये गोपियां कात्यायनी मां का व्रत कर रही हैं, और भगवती कात्यायनी का, गौरी का, दुर्गा का कोई देवी पूजा करे और उसके व्रत के बाद उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। माता जानकी ने जाकर के मां गौरी का पूजन किया, पूजन करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके मांगा वरदान कि दशरथ नंदन राम से मेरा ब्याह करने की इच्छा है, मेरे ऊपर भगवती कृपा करो। और गौरी मां प्रकट होकर कहती हैं, मन जाहि राचो मिलहि सो बरु, साज सुंदर सामरु। जाओ, मेरा वरदान है, जो तुम्हें रुचिकर लगता है वही सहज सामर स्वरूप तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान जानते हैं कि ये कात्यायनी का पूजन यदि फलीभूत हो गया और माँ कात्यायनी प्रकट होकर इनको वरदान दे बैठी कि जाओ देवियों, मैं वरदान देती हूँ, यह नंद सुत, नंद का पुत्र तुम्हारा पति बनेगा, तो यहाँ से लेकर के मथुरा से लेकर द्वारिका तक के जितनी लीलाएं हैं, चाहे वह जरासंध, दंत वक्र, विदुरथ, जितने भी दैत्यों का वध है, जो भी धर्म की स्थापना का हेतु है, वो सब धरा का धरा रह जाए। इसलिए भगवान के उन गोपियों के सामने वह रुक कात्यायनी देवी प्रकट हो, उससे पहले भगवान ने आकर के उन नग्न नहाती हुई देवियों के वस्त्र चुराए। जब उनसे क्षमा मंगवा लिया कि कभी भी जीवन में नदी में, सरोवर में, तालाब में या वर्तमान के बाथरूम में भी नग्न होकर के नहाना यानी वरुण और सूर्य का घोर अपमान है, उनसे क्षमा मांगो। क्षमा मांगी, वस्त्र दिया, और भगवान वहां से उनको ये कहकर कि जिस हेतु से आपने पूजन किया मैं उसको स्वयं पूर्ण करूंगा। आने वाले 1 वर्ष बाद शरद काल की उस पूर्णिमा की रात, इसलिए भगवान ने ये चीर हरण वाली लीला की।